20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की है, ये हमारे नहीं हैं। हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है। उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें। हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज करवाएं। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। ट्रंप गजा मंसूबे के 20 निकात हमारे नहीं, 8 मुल्कों का अलामिया शामिल नहीं किया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। उन्होंने कहा कई ममालिक पाक सऊदी मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। सबूत फ्लोटिला की पाकिस्तानी को वापस लाने के इकदाम कर रहे हैं। ऑपोजिशन पर तंज किया, आपको दिन रात शमा नजर आती है, खंबे नजर नहीं आते। इसहाक डार से आए बारिश आए की बताएं अहम फैसले पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया। असद कैसर का रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा हरम के लिए हम सब की जानें कुर्बान हैं। ट्रंप के निकात आने से पहले वजीर आजम तस्लीम कर चुके थे, फलस्तीनियों की राय शामिल ना हो ऐसा मुआहदा कबूल नहीं, इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। समूद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती पर भी इजराइल का कब्जा। तमाम 6 सवार अगवा कर दिए। पाकिस्तानी रजाकार ने इजरायली फोर्स को चकमा दे दिया। अजीज निजामी कश्ती लेकर कब्रिस पहुंच गए। फ्लोटिला हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं ज्यों के त्यों हैं, इसके ऊपर सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते। आज वॉकआउट कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब के बयानात पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर कहते हैं मामलात हल होने तक एहतजाज जारी रखेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, इल्ज़ाम तराशी किसी के मफाद में नहीं, गोलाबारी रोकना होगी, पीपी अरकान वापस आ जाए। तलाल चौधरी ने एमल वली को अंडर 19 करार दे दिया। कहा आप काउंसलर तक नहीं बन सकते, मांगे तांगे के वोटों पर दूसरे सूबे से सेनेटर बने हैं। बात करते हुए ख्याल क्या करें, एएनपी की हुकूमत को इजीलोट कहा जाता था। जिससे देखो मुंह उठाए पंजाब की बात करता है, लोगों को अपने सूबे की खबर नहीं। अज़मा बुखारी का मुजम्मिल असलम को जवाब। कहा दहशत गर्दी दस्तक दे रही है, हजारों अफराद सैलाब से मुतासर और आप शेख भगा रहे हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का हमला। सहाफ़ी बिरादरी आज यौम सियाह मना रही है। मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। कौमी असम्बली से वॉकआउट। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल ने एक्शन की यकीन दहानी करा दी। IG इस्लामाबाद ने कहा वाक़ई की तहकीकात कर रहे हैं। कल वाला जो एक इंसिडेंट है उसके तमाम कॉन्टेक्स्ट में उसको तमाम देखते हैं। उस पर इंक्वायरी भी मैंने मार्क की है ताकि तमाम चीज़ें क्लियर हो। मैं जो हमारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन है उनसे भी राब्ते में। आज़ाद कश्मीर में अमन के जतन। हुकूमती वफ़द और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। कमेटी में राजा परवेज, राना सना, एहसन इकबाल, कमर जमान कायरा और दीगर शामिल। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक की डिग्री मंसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। सिफारिशात पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी पेश हुए, जवाब के लिए मोहलत मांगी। मजीद समाअत 20 नवंबर को होगी। बहरा अरब में डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार कर गया। 12 घंटों में तूफान बनने का इम्कान। कराची से 440 किलोमीटर दूर रह गया। आज थरपारकर, बदीन, ठट्टा, सजावल और कराची में हल्की से दरमियानी शिद्दत की आंधी का इम्कान। बरसात भी मुतवक्के है। मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। कुछ मकामात पर यालाबारी भी हुई। बुनेर में बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। रात भर बरसात से मकई की फसल को नुकसान। जहलुम और हरीपुर भी भीग गए।
IMF ने रिकॉर्डिंग मंसूबा अपने दायरा कार में शामिल कर लिया। पाकिस्तानी मुआशी टीम से मंसूबे पर आइंदा हफ्ते ब्रीफिंग तलब कर ली। ब्रीफिंग विदाउट प्रोग्राम के जायजे के तहत होगी। पाकिस्तान ने सैलाबी नुकसान के दुरुस्त तखमीने के लिए आलमी इदारों से मदद मांगी। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और UNDP को खत लिख दिया। हुक्काम का कहना है आलमी बैंक ताउन के लिए तैयार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,69,301 की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 812 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। वादी सीना के क़ादा बदोश आज दरिंदे बन गए। गजा में सुबह से अब तक 15 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास ने भी 5 रॉकेट दाग दिए। सहूनी वज़ीर दिफा ने गजा खाली करने की आखिरी वार्निंग दे दी। कहा ना जाने वाले दहशतगर्द तस्वुर होंगे, भरपूर ताकत का सामना करना पड़ेगा। 7 जंगें खत्म करा चुके, लगता है गजा जंग 8वीं होगी। सदर ट्रंप का इंटरव्यू, उन्होंने कहा गजा के साथ पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। रूस ने गजा अमन प्लान की हिमायत कर दी। सदर प्यूचर ने कहा 2 रियासती हल में साथ है। हमास ने गैर मुसल्लह होने से इनकार कर दिया। अमीर कतर शेख तमीम का अमरीकी सदर को फोन, गजा जंगबंदी पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने हमास को अमन तजावीज़ कबूल करने के लिए रेड लाइन दे दी। जलाओ, गिराओ और पथराओ, मेक्सिको सिटी मैदान जंग बन गया। 1968 के एहतजाज की बरसी पर पुलिस से झड़पे, अहलकारों की शेलिंग। माजी में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 300 अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस की ऑयल रिफाइनरी में धमाका, आग भड़क उठी। हर तरफ शोले फैल गए। वसी रकबा लपेट में आ गया। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। आजाद कश्मीर के नाम पर भारतीय सीखपा हो गए। कमेंट्री के दौरान सनामीन ने बताया नतालिया परवेज का ताल्लुक आजाद कश्मीर से है। भारतीय मीडिया जहर उगलने लगा। सनामीन ने जवाब दिया, हर चीज को सियासत का रंग ना दिया जाए। पाकिस्तान के नूर जमान शार्टविल ओपन स्क्वाश के सेमीफाइनल में पहुंच गए। उन्होंने मिस्र के याहिया को 3-0 से आउट क्लास किया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला टॉप सेट अमेरिका के ब्राउनियल से होगा। चाइना ओपन टेनिस में अमेरिका की कोको गॉफ ने सेमीफाइनल में कदम रख दिए। क्वार्टर फाइनल में जर्मन हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अनीसामोवा ने इटली की पाओलिनी को सेर किया। यूएफा कॉन्फ्रेंस लीग में क्रिस्टल पैलेस का फातिहाना आगाज, डायनामो को 2-0 से पछाड़ दिया। यूरोपा लीग में ईस्टर्न विला ने फेयरनॉर्ड को 2-0 से मात दी। और पेरिस फैशन वीक में फलस्तीनी निजात अमरीकी सुपर मॉडल बेला हदीद की एंट्री। आईफल टावर के साए में फैशन शो का एहतमाम किया गया। खूबसूरत मलबूसात और हसीन मॉडल्स की चाल ने 4 चांद लगा दिए।